क्या एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हम एप्लीकेशन करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी, हमारे पास दो एप्लीकेशन इसकी गिवन है। फर्स्ट, कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। सेल की EMF कंपेयर करनी है हमें। तो सर्किट डायग्राम सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट है, पेपर में सर्किट डायग्राम भी पूछ जाता है। सर्किट डायग्राम पोटेंशियोमीटर को EMF कंपेयर करने के लिए कैसा सर्किट डायग्राम बनेगा। देखो, पोटेंशियोमीटर का मेन पोर्शन जो है सेम ही रहेगा ऐसे ही। ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की 4 डिफरेंट वायर्स हो गई है। इनको हमने कनेक्ट कर लिया कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से। कॉपर स्ट्रिप लगा दिया यहाँ पे। तो दो एंड यहाँ पे हमारे पास है वायर के, एंड ए और एंड बी। और बी एंड पे की हेल्प से हमने जो है कनेक्ट किया हुआ, एक रियोस्टेट लगाया हुआ है यहाँ पे। रियोस्टेट RH, एमीटर लगा हुआ है। और एमीटर जो है वो एक बैटरी, एक्सटर्नल ड्राइवर बैटरी बोलते हैं इसको हम, ड्राइवर बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है। क्योंकि ये सर्किट में से जो करंट होगा वो इस बैटरी की वजह से पास होगा। और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो ये हमारा एमीटर, ये हमारा सर्किट डायग्राम जो है यूज होता है इसके अंदर। अब हमें जिन सेल को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, जिनकी EMF, उनको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। दोनों सेल को हम कनेक्ट करेंगे। इनका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, इसकी EMF मैं कंसीडर करता हूँ E1। ये सेकंड जो है, इसकी EMF मैं कंसीडर कर लेता हूँ E2। E1 और E2 जो है, इनकी EMF हमने शो कर दिया यहाँ पे। E1 E2 दो सेल हमने कनेक्ट कर दिए हैं। और दूसरा जो टर्मिनल है इनका, उसको हमें एक की के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे हम की लगाएंगे एक। ये जो की यहाँ पे लगेगी हमारी, टू वे की बोलते हैं इसको हम, टू वे की। ये टू वे की बनेगी हमारी। यहाँ बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों की आपस में कनेक्टेड है। ये टू वे की होगी, एक की यहाँ पे, एक की इसमें। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ K1 और इसको नाम दे देता हूँ K2। और दोनों का एक ये जो एंड है यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम जो है कॉमन पॉइंट जो है, स्क्रू लगा होता है यहाँ पे एक, ऐसे यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, एक स्क्रू यहाँ पे लगा होता है इधर, ये आपस में कनेक्टेड है। और ये जो वायर है ये स्क्रू के साथ कनेक्टेड है, ये जो वायर है ये स्क्रू के साथ। और बीच में जो ये कॉमन पॉइंट है, ये हमारा कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर के साथ। और गैल्वेनोमीटर के आगे लगी होती है जॉकी J। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, इम्पोर्टेंट सर्किट डायग्राम है। तो हम इसका कैसे यूज़ करेंगे EMF कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले सेल को देखिए, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, दोनों ही सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कॉमन है। और इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमने बैटरी, ड्राइवर जो बैटरी रखी हुई है उसका पॉजिटिव लगाया हुआ है। तो सर्किट को समझने से हमें जो है इसके अंदर एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार हमारा सर्किट जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, हमारा गैल्वेनोमीटर, या एक ही साइड डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इसके लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये जो बैटरी लगी हुई है, इसकी जो हमें बैटरी का पोटेंशियल है वो इन सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हमें बैटरी एलिमिनेटर लगाते हैं कई बार, तो एलिमिनेटर से वोल्टेज सेलेक्ट करनी है हमें, और वो वोल्टेज जो है E1 और E2 से ज़्यादा होने चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, सबसे पहले हमें क्या करना है, K को हम क्लोज रखेंगे इस की को। तो वर्किंग जो है इसकी, वर्किंग प्रिंसिपल तो हमें पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। करंट को कांस्टेंट रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो वर्किंग क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोज की K1 को क्लोज करना है, और ओपन रखना है की K2 को। यानी कि इन दोनों में से एक की को एक टाइम में लगाना है। मान लो मैं K1 को लगा देता हूँ, तो हमारा जो सेल है ये E1 जिसकी EMF है, ये सेल हमारा सर्किट में आ जाएगा। ये देखो, क्योंकि ये पाथ तो हमारा ओपन हो जाएगा। क्लोज कौन सा पाथ हो गया, जहाँ पे E1 सेल सर्किट में आ जाएगा, यानी कि E1 सेल जो होगा विल बी इन द सर्किट। तो
जॉकी को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, प्रेस करके हम जो है बैलेंस लेंथ चेक करेंगे, जहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो कितने रीडिंग देगा, आई जी इक्वल टू 0। तो प्रोसीजर यही है, ए एंड से शुरू करना है। सबसे पहले तो हम क्या है इसमें ये चेक करते हैं कि हमारा सर्किट ठीक है या नहीं। उसके लिए इस की को लगाएंगे, K1 को, के को भी लगाएंगे, पहले के को लगा दो फिर K1 को लगा दो, और इसको प्रेस करना है एंड ए पे जॉकी को। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखनी है हमें। गैल्वेनोमीटर जो है हमारा ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। मान लो यहाँ पे हमारा 0 डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर के अंदर, ये जो हमारा नीडल है डिफ्लेक्शन दिखाता है इसकी। और जब हम एंड ए पे इसको कनेक्ट करते हैं, सपोज करो डिफ्लेक्शन हमारा इस साइड आता है, लेफ़्ट वाली साइड डिफ्लेक्शन आता है। अब जॉकी को क्या करो, बी एंड पे लगाओ। अब डिफ्लेक्शन चेक करो, अगर डिफ्लेक्शन हमारा रिवर्स हो जाता है यानी कि अब राइट साइड आ जाता है, इसका मीनिंग हमारा सर्किट डायग्राम करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं होता इसका मीनिंग सर्किट अभी करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट करने की ज़रूरत है। करंट को वेरी करवा के, ये वोल्टेज को जो है इसको वेरी करवा के, या कनेक्शंस हमें चेक करने पड़ेंगे, कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है। तो सबसे पहले कि K1 को क्लोज करेंगे, K2 को ओपन रखेंगे, इवन सेल सर्किट में आ जाएगा। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, हमें लेंथ चेक करनी है, जिस लेंथ पे जाके हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, या सॉरी जो हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो मान लेते हैं वो लेंथ हमारी L1 है, E1 के लिए वो लेंथ कितनी है, L1। तो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल जो आएगा, E1 जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, L1। मान लेते हैं ये जो लेंथ है हमारी ये कितनी है, L1। यहाँ तक की जो लेंथ है ये L1 है। अब सेकंड यहाँ पे E1 जो आएगा, दिस इज इक्वल टू के इंटू L1। के हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, के क्या यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या करना है हमें सेकंड पॉइंट में, अब क्लोज करना है, क्लोज की K2 एंड ओपन की K1। अब हमारा E2 जो सेल होगा, E2 सेल will be in the circuit। E2 सर्किट में आ जाएगा। जब E2 सर्किट में आएगा तो करंट एक तरह से यहाँ से जा रहा है, और करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक जो है जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक बैलेंस लेंथ नहीं आ जाती। अब मान लो जॉकी हमारी यहाँ से यहाँ पे आ गई है, जॉकी हमारी यहाँ पे आ गई है J डैश पोजीशन पे। यहाँ पे आके हमारा नल डिफ्लेक्शन हमें मिलता है। अगर यहाँ नल डिफ्लेक्शन मिलता है, इसका मीनिंग लेंथ कितनी होगी, यहाँ तक की लेंथ हमें नोट करनी है, फिर इधर से इधर लेंथ नोट करना है, टोटल कर लेना है। और मान लेते हैं ये जो लेंथ हमारी आई है ये L2 लेंथ आई है, यानी कि E2 के लिए बैलेंस लेंथ जो आई वो कितनी आई, L2। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, यानी कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देगा वो लेंथ हमें नोट कर लेनी है पोटेंशियोमीटर के अंदर। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इक्वेशन नंबर 1 हमारी इसकी बनी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन 2। कंपेयर करना है तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो E1 डिवाइड बाई E2 जो आएगा, दिस इज इक्वल टू के L1 डिवाइड बाई के L2। के से के कैंसिल, तो E1 डिवाइड बाई E2 जो आएगा, दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। और L1 अपॉन L2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ एक्सपेरिमेंट से आ जाएगी, वैल्यू पुट करके हमारी EMF क्या हो जाएगी, कंपेयर हो जाती है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट का है, हमारा जो बैटरी जो हमने ड्राइवर बैटरी जो लगाई है, ये ड्राइवर बैटरी, इसकी जो वोल्टेज है हमें इन दोनों सेल की वोल्टेज से क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज हमें डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारी पोटेंशियोमीटर की, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सर्किट हमारा बेसिक सर्किट तो हमारा वही रहेगा, 4 वायर हमारे पास लगी हुई है, ये 4 वायर्स लगी हैं, इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से। ये हमने चारों को कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये एंड बी और यहाँ पे हमारा एंड ए है। इधर वाला सर्किट में कोई चेंज नहीं है हमारा। बी को हमें वही यहाँ पे की लगानी है, एक रियोस्टेट लगाना है RH, और यहाँ पे एमीटर लगाना है और एक बैटरी जो है ड्राइवर बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे हम।
इस सर्किट में हमारा कोई चेंज नहीं है, ये सर्किट हमारा एज इट इज़ रहेगा जो पिछले केस में था। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हमारा थोड़ा सा चेंज आता है। हम क्या करेंगे, एक तो हमें वो सेल कनेक्ट करना है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। मान लो ये जो सेल है इसकी ओपन सर्किट में ईएमएफ मान लो ई है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, आर। और दूसरा हमें क्या करना है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, आर बी, जिसको मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं इसको। और यहाँ पे की लगा देंगे हम, K1 की, इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लगेगा गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के आगे क्या लग जाएगी, एक जॉकी लग जाएगी यहाँ J। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, देखो पॉजिटिव सेल का जहाँ पे ए पॉइंट है वहाँ कनेक्ट करना है और नेगेटिव जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का क्या है, अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस सेलेक्ट करता हूँ कोई भी आर क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने कोई रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया है आर। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये जो सेल लगा हुआ है, जब हम इस सेल मीनिंग इस की को हम ओपन रखते हैं, फर्स्ट केस है व्हेन की इज ओपन, वर्किंग देखे अगर व्हेन की, के को तो क्लोज ही रखना है और K1 को क्या रखते हैं, K1 इज ओपन। अगर K1 ओपन है तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है आर, यानी कि ये रेजिस्टेंस इस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है, आर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम सेल ई, जिसकी ईएमएफ ई है, इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं करी। इसका मीनिंग सेल इज इन ओपन सर्किट, सेल किस में है, ओपन सर्किट में है। अगर सेल ओपन सर्किट में है तो इसकी जो ईएमएफ है, इसके दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। और इस वायर के अंदर जो जहाँ पे हम जॉकी कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमारा करंट क्या आ जाएगा, IG0। IG0 होने का मीनिंग क्या है, इसकी जो ईएमएफ है और ये जो बैटरी जो है, इसकी वजह से जो करंट की वजह से इस वायर के अंदर ड्रॉप हो रहा है, किसके अंदर, किसी गिवन लेंथ के अंदर, मान लो L1 लेंथ के अंदर। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी, 0, हम चेक करेंगे 0 रीडिंग यहाँ पे, यहाँ से कनेक्ट करके चलेंगे, इसको प्रेस करते जाएंगे, जहाँ 0 आ जाएंगे लेंथ नोट कर लेंगे, मान लो लेंथ कितनी है, वो L1 लेंथ है। तो ये जो EMF आएगी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। तो E जो आएगा दिस इज इक्वल टू K इंटू L1, इक्वेशन बन जाएगी 1। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, अब क्या करना है, की K1 को क्लोज कर दो, की K1 को क्या कर दो, क्लोज। K1 को क्लोज करते ही हमारा जो ये रेजिस्टेंस है ये सर्किट में आ जाएगी। तो यहाँ से इस सेल से ये करंट ड्रॉ करेगा, मान लो I1 करंट ड्रॉ करता है। अगर ये करंट ड्रॉ करेगा, अब ये करंट ऐसा नहीं कि करंट आगे जाएगा गैल्वेनोमीटर की तरफ, गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट नहीं जाएगा। जब अगर हमारी बैलेंस लेंथ, अब मान लो हम इसको कनेक्ट करने के बाद जॉकी को प्रेस करते रहेंगे, जहाँ पे बैलेंस लेंथ, अब बैलेंस लेंथ हमारी पहले से कम आएगी। अब बैलेंस लेंथ मान लो हमारी आ जाती है L2, यहाँ पे आ जाती है इस पॉइंट पे, और बैलेंस लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी आएगी, बैलेंस लेंथ L2 आती है सेकंड केस में, जब IG कितना हो जाता है, 0। तो ये जो करंट है ये इसी सर्किट के अंदर मूव कर रहा है, आउटर सर्किट में नहीं जा रहा है। हम सेल से कोई करंट आउटर सर्किट में इस वायर के लिए ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो मीनिंग जब सर्किट में इसमें इसकी वजह से कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल था वो इस वायर के अंदर जो ड्रॉप हुआ है नियरली उसके क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इक्वल आ जाएगा तो कोई करंट पास नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ऐसे में अब जब वायर से करंट ड्रॉ कर लिया, जब हमने सेल से करंट ड्रॉ कर लिया रेजिस्टेंस लगा करके, अब ये सेल जो है ये क्लोज सर्किट में हो गया। अगर क्लोज सर्किट में हो गया तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा
मीनिंग इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी से डिनोट करेंगे। और वी जो आएगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। V इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा K इंटू L2, ये सेकेंड इक्वेशन। तो E को V से डिवाइड कर देंगे, E डिवाइड बाई V, दिस इज इक्वल टू K L1 डिवाइड बाई K L2, L से L कैंसिल, मीनिंग E बाई V की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से, E डिवाइड बाई V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमने सपोज किया, R को इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज किया है, तो R का फॉर्मूला हम पिछली वीडियोस के अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं। दिस इज इक्वल टू E डिवाइड बाई V माइनस 1 इंटू में R। ये जो R है ये हमारी ये रेजिस्टेंस बुक से हमने रेजिस्टेंस जो सिलेक्ट किया वो रेजिस्टेंस है, और E EMF है, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो E बाई V की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, तो R हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R, या इसको LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं, L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू R। तो इस तरीके से हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंटरनल सर्किट। देखिए ध्यान से, पेपर में कई बार सर्किट ही आ जाता है, सिर्फ ड्रॉ करना, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर पोटेंशियोमीटर टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो है सर्किट डायग्राम है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का। इसके बाद हम थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर के और वोल्टमीटर के अंदर डिफरेंस कर लेते हैं, क्या डिफरेंस है, क्योंकि वोल्टमीटर भी हमारा पोटेंशियल जो है चेक करने के लिए यूज होता है, जबकि पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यूज होता है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो कंपेयर करने से पहले हम पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर को कंपेयर करने से पहले पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी देखते हैं क्या होती है। सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है कि स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स the smallest potential difference that can be measured with its help, its meaning पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कितनी स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं इसकी सेंसिटिविटी। जितनी स्मॉल वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी जो होती है, अब देखो फॉर्मूला अगर हम देखें पोटेंशियोमीटर के लिए, प्रिंसिपल देखें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो V जो आया था K इंटू क्या आया था हमारे पास L आता है। K जो है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है, K क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब अगर हमें सेंसिटिव यानी कि V कम से कम V को मेज़र करना है, स्मॉल से स्मॉल V को मेज़र करना है, तो हमारा ये डिपेंड करेगा K की वैल्यू पर। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना स्मॉल होगा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, more sensitive will be with the potentiometer। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट K को हमने राइट किया था, K हमारे पास क्या कौन सी क्वांटिटी को K लिखा है हमने, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को लिखा है। और ये ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अगर हम देखें यहाँ पे चेक करें तो V जो होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, यानी कि I के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। और ये जो DR हमने लिया, ये DL ले लेता हूँ मैं, लेंथ से डिनोट कर देता हूँ इसको लेंथ, यानी कि दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो पोटेंशियल वे जो हमने वोल्टेज बैटरी की हेल्प से अप्लाई की है, और दूसरा यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर हम यहीं से इसको चेक करें
तो V जो है वो करंट पे डिपेंड करता है। मीनिंग क्या है, करंट जितना स्मॉल होगा, दो फैक्टर आ गए। एक तो आ गया बाई इंक्रीजिंग द लेंथ। देखो ये जो लेंथ है पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर हम पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कम हो जाएगा अपने आप किसी गिवन वोल्टेज के लिए। बाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। भी जो ये हमने लेंथ यूज की है पोटेंशियोमीटर वायर की, ये जो लेंथ यूज की है 4 की जगह हम 5 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा लेंथ लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारा जो है लेंथ इंक्रीज होगी और सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा इंक्रीज। और दूसरा फैक्टर जो है हम करंट को डिक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर जो है हमारी, उसके अंदर से करंट को डिक्रीज कर देगा हम। तो ये कैसे कर सकते हैं, रियोस्टेट लगा हुआ है सर्किट में, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दो बस। तो हम इस तरह से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को जो है इंक्रीज किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है। नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों ही क्या काम आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आते हैं। तो सबसे पहले है जो हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है वो सेल की ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर करता है। अगर मैं इधर लेता हूँ पोटेंशियोमीटर और इधर लेता हूँ वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर जो है वो ईएमएफ मेजर करता है सेल की वेरी एक्यूरेटली मेजर करता है, जबकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ईएमएफ की सेल की मेजर करेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को मेजर करता है। मीनिंग पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है, जबकि वोल्टमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को मेजर करता है। ये ईएमएफ जब मेजर करनी है हमें, किसी भी सेल की ईएमएफ को जब मेजर करते हैं तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। जिसकी ईएमएफ हमें मेजर करनी है उस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। It do not draw any current from the cell. सेल कौन सा है, जिस सेल की हमें ईएमएफ मेजर करनी है। और जबकि ये जो है सोर्स से करंट फ्रॉम द सेल, ये सेल से करंट ड्रॉ करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस है। वाइल मेजरिंग ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बिकम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाती है। जब हम मेजर करते हैं ईएमएफ को तो पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है। जबकि अगर हम ईएमएफ को वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू, वोल्टमीटर की वैल्यू हाई तो है बट ये एक फाइनाइट वैल्यू होती है, यानी कि वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट होती है उस टाइम पे। फोर्थ, अगर हम देखें ये इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है, सेंसिटिविटी क्या है, हाई है। इसकी सेंसिटिविटी जो है वो लो होती है। ये नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये नल डिफ्लेक्शन पे काम, ये सिर्फ डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, नल डिफ्लेक्शन पे काम नहीं करता। इसका बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ईएमएफ कंपेयर करनी है। जबकि वोल्टमीटर का यूज़ सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है।
ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये डिफ्लेक्शन पे तो काम करता है बट नल डिफ्लेक्शन पे काम नहीं करता। इसका यूज, इसके बहुत सारे यूज है, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, सेल की ईएमएफ कंपेयर करना, बहुत सारी जगह ये यूज होता है। जबकि वोल्टमीटर का यूज सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्टिंग से। थैंक यू वेरी मच।